अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। बदकिस्मती से कई मरतबा सियासी और दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क में कई मरतबा सियासी और दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचाती हैं। इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने मुल्क और लोगों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि वाज़े कर दूं, हमारे लोग नबी से प्यार करते हैं। ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मैंने इस तरह का दीन से लगाव और अपने नबी से इश्क किसी मुल्क में नहीं देखा जो हमारे मुल्क में है। वजीर आजम का कहना था कि हम सब का मकसद एक ही है, लेकिन अफसोस होता है कि कई मरतबा इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या हुकूमत को इसकी फिक्र नहीं? जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती? ये कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को किसी ने चीर कर देखा है कि नबी से कौन ज्यादा प्यार करता है? वजीर आजम ने कहा कि कौम से वादा है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर दुनिया में कोई मुहिम चलाएगा वो मैं चलाऊंगा और मैंने मुहिम चलाना शुरू कर दी है। मुसलमान ममालिक के सरबराहों को साथ मिलाकर पूरी तरह अपना केस पेश करेंगे। जब हम मुहिम चलाएंगे तो इससे फर्क पड़ेगा, जब जाकर मगरिब में तब्दीली आएगी। एक वक्त वो आएगा कि मगरिब में लोगों को हमारे नबी की शान में गुस्ताखी का खौफ होगा। इसके लिए मुहिम की जरूरत है। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करके मगरिब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि इस तरह हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी मुहिम से हमेशा के लिए इस मसले को हल करेंगे ताकि कोई बाहर बैठकर हमारे नबी की तौहीन ना करे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि खत्म नबूवत के मामले पर हम कलदम तहरीक लब्बैक से पीछे नहीं हैं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शेख रशीद का कहना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह 3 बजे मीटिंग खत्म हुई, कुछ देर बाद दोबारा मीटिंग शुरू होगी। विफाकी वजीर का कहना था कि खत्म नबूवत के मामले पर हम तहरीक लब्बैक से पीछे नहीं हैं। वजीर आजम इमरान खान भी शाम को खिताब करेंगे। कबल अज़ीं इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि बाज लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वजीर आजम इमरान खान इस्लाम और मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की अपील कर दी। कराची में दीगर उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुनीबुर रहमान ने लाहौर वाक़े के खिलाफ आज मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से लाहौर वाक़े की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। ख्याल रहे कि लाहौर में पुलिस और रेंजर्स ने यतीम खाना चौक पर कई रोज से काबिज मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान यतीम खाना चौक की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की भी इतलात हैं, जबकि तसादुम के दौरान जानी नुकसान की इतलात भी मिली हैं। हुकूमत ने मजहबी जमातों के साथ मुआहदा करके गलत किया। वक्ती फायदा लेने के लिए ऐसी कोई चीज ना करें जो मुमकिन ना हो और उसका बाद में नुकसान हो। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हुकूमत को मशवरा। इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हम सब के दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और जज्बात हैं। नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कल लाहौर में जो कुछ हुआ उसके रद्द अमल में मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। हमने सिंध में मजहबी जमातों से राबते भी किए हैं। हमारे किसी भी अमल से दूसरों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई शख्स
शख्स अपनी मर्जी से दुकान बंद करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। पुरअमन तरीके से जो एहतजाज करना चाहता है उसे हम नहीं रोकेंगे। अगर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो हिफाजती इक़दामात जरूर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले केसेस का सामना कर रहे हैं, डील की बात दुरुस्त नहीं। खुर्शीद शाह एक अरसे से जेल में है। एक कामयाब मंसूबा जो कराची के लोगों को बिजली फराहम कर रहा है उस पर रेफरेंस भी बनाया गया। 68 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में लाया गया है। 17 मुल्जिमान बनाए हुए हैं तो केस लंबा चलता है। इतने का तो पावर प्लांट नहीं था, जो मंसूबा बनाया था वो अभी भी चल रहा है। मंसूबे से कराची के लिए 100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नैब की इंक्वायरी की वजह से हमें पैसे नहीं मिल रहे। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक नैब ने अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए गए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद के नाम मुल्क में मौजूद तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला किया है, जिसके तहत एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी जाएगी। नैब की तैयार करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि ACP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950, हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्स हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। उनके 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं, जबकि गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि LDA लाहौर और शेखुपुरा के एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नवाज शरीफ और उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादों के हवाले से रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ और उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद के नाम 1752 कैनाल से जायद ज़रई अराजी है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे रखा है। सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के इंचार्ज DIG उमर शाहिद ने रेंजर्स के कर्नल शब्बीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जाम शोरों से गिरफ्तार दहशतगर्दों का सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग में खुदकुश हमले का प्लान था। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रेकी कर ली थी, जबकि मुल्जिमान ने ट्रेनिंग सेंटर की फुटेजेस भी बना रखी थी। उमर शाहिद के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल हैं, जिनसे 2 खुदकुश जैकेट, सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर का नक्शा, मोबाइल फोन, CDs, पुलिस यूनिफॉर्म और असलाह भी बरामद किया गया है। जबकि दहशतगर्द हमलों के लिए खुदकुश जैकेट भी फराहम करते थे। ये अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान आए थे। DIG ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में शिराज अकबर उर्फ हमजा, लियाकत अली उर्फ हुजैफा, मीर वैस उर्फ हशाम, आमिर खान और निगार अली उर्फ जैद शामिल हैं, जबकि आमिर खान और निगार अली खुदकुश बमबार हैं। इस मौके पर रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने बताया कि दहशतगर्दों से तहकीकात में अहम बातें सामने आई हैं। मुल्जिमान तोरखम के रास्ते पाकिस्तान आए थे, उनसे सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर की रेकी की वीडियोस भी मिली हैं। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान मुनाफा खोरी उरूज पर पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटीज गायब। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए, अमरूद 250 रुपए फी किलो, केला 150 रुपए फी दर्जन और लीमू 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों का कहना है कि मुनाफा खोरों को कोई रोकने और पूछने वाला नहीं। सरकारी निर्खनामे समेत प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी गायब हैं। बाजारों में प्राइस मैजिस्ट्रेट्स का नामो निशान नहीं। बेशतर अशिया सरकारी कीमत से 5 गुना
ज्यादा महंगी फरोख्त की जा रही हैं, जबकि शहरी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत ने मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकायती सेल कायम करके जान छुड़ा ली और गिरां फरोशी के नाम पर नुमाइशी कार्रवाइयां भी बंद कर दी गई हैं। कराची में दूध, गोश्त, फल और सब्जी की सरकारी निर्ख से जायद निर्ख पर फरोख्त की जा रही है। 94 रुपए वाला दूध 130 रुपए लीटर, मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 214 रुपए मुकर्रर है, ताहम 450 रुपए से लेकर 500 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 103 रुपए वाला अमरूद 200 रुपए से 250 रुपए, 98 रुपए दर्जन वाला केला 150 रुपए दर्जन, 253 रुपए किलो वाला लीमू 400 रुपए में, जबकि 22 रुपए किलो मुकर्रर बंद गोभी 80 से 100 रुपए, शिमला मिर्च 33 रुपए की बजाय 140 से 160 रुपए, हरी प्याज 83 रुपए किलो के बजाय 160, जबकि 22 रुपए सरकारी निर्ख वाली पालक 50 रुपए किलो में धड़ल्ले से बेची जा रही है। आम सब्जियों की कीमतें कम हैं, लेकिन खरीदार चाइनीज राइस और वेजिटेबल रोल में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की खरीदारी तक ही महदूद हैं, जिसकी वजह से बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। बंद गोभी 22 रुपए की बजाय 80 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 33 रुपए के बजाय 140 से 160 रुपए किलो में बेची जा रही है। हरी प्याज 83 रुपए फी किलो की बजाय 160 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी, जबकि 22 रुपए सरकारी निर्ख वाली पालक 50 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। तहरीक अदबुल कुरान रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम कुरान पाक के शहीद औराक को महफूज बनाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों उर्दू बाजार रावलपिंडी में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों में आग लगने के बाइस कुछ अहदीस और मुक़द्दस औराक शहीद हुए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक तहरीक अदबुल कुरान के बानी अब्दुल मन्नान और उनकी टीम की जानिब से शहीद औराक को महफूज करने के लिए फतह जंग रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर अब्दुल मन्नान का कहना था कि तहरीक अदबुल कुरान बनाने का मकसद यही था कि मुक़द्दस औराक को महफूज बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि सरकारी सतह पर उनकी सरपरस्ती नहीं की जा रही, बल्कि अपनी मदद आप के तहत तमाम काम किया जा रहा है, जबकि इस हवाले से कोई ट्रांसपोर्ट भी मयसर नहीं। अलबत्ता कुछ मुखय्यर हजरात उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि नेकी के इस काम में वो उनका मजीद भरपूर साथ दें। उनका मजीद कहना था कि जो कुरान पाक काबिल इस्तेमाल होते हैं उनकी नई जिल्द बंदी करके मसाजिद और मदारिस में फी सबीलिल्लाह भेज दिए जाते हैं। में आग लगी थी जिसमें 26 दुकानें जली थी, जिनमें 5 दुकानें मुकद्दस सुराग पड़े हुए थे, जो हमने कुरान सुन्नत के मुताबिक उठाकर फतेह जंग में महफूज कर दिए हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कब्रिस्तानों में मुख्तलिफ जगहों पे कुरान पाक ना रखा करें, और ये ट्रस्ट आपके लिए बना हुआ है, जो जिन के पास शहीद कुरान पाक को अदारे में जमा करवाएं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी इफ्तिखार बटर की जानिब से अल्लाह की खुशनौदी हासिल करने के लिए यकुम रमज़ान से आखिरी रोज़े तक उनके डेरों पर रोज़ेदारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मियाँ जमील। जी मियाँ जमील, अपडेट कीजिएगा। जी मैं बिल्कुल एक मौजूद हूँ चौधरी इफ्तिखार भुट्टर के डेरे पर। तो आज बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पे पहले रोज़े से लेके आखिरी 30वें रोज़े तक जो है इनके डेरे पर इफ्तारी का जो है करवाई जाती है। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके यहाँ हमने देखा है कि पहले रोज़े से लेके आखिरी रोज़े तक यानी कि 30 रोज़े तक आपके यहाँ फार्म हाउस पे इफ्तारी कराई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन रमज़ान में जैसे कहा गया है कि रमज़ान में अफ्तारी जो करानी चाहिए, अफ्तारी में जो है अल्लाह पाक की जो खुशियां हैं वो आपको नसीब होती हैं अगर आप किसी की इफ्तारी कराते हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ये तकरीबन 10-12 साल से ऐसे चल रहा है हमारा सिलसिला, और कभी भी इसको मीडिया पे नहीं लेके आए। आपने असरार किया है तो हम इसको जो है मैं बात कर रहा हूँ, वरना हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको हम जो है सोशल मीडिया या दूसरे चैनल्स पे ना चलाएं।
جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کو جو ہے ایسے پبلک نہیں کرتے لوگوں میں۔ جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ، اس میں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہے اتنا ہی آپ زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور نوازے گا۔ جی بہت شکریہ میاں جمیل، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت میرپور خاص اور قرب و جوار کے غریب اور مستحق خواتین و حضرات میں الخدمت رمضان راشن پیکیج کے تحت راشن کی تقسیم کی پروقار تقریب جامعۃ الہدیٰ اکیڈمی سیٹلائٹ ٹاؤن میں منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید بختیار علی کی اس رپورٹ میں۔ راشن کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی میرپور خاص حاجی نور الہی مغل نے کہا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی معاشرے کے محروم اور ضرورت مند طبقات کے لیے مسلسل خدمات لائق تحسین ہیں اور دیانت کے ساتھ خدمت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ الخدمت نے معاشرے کے ان طبقات تک اپنی خدمات مہیا کی ہیں جو کسی کے آگے دست سوال نہیں کرتے۔ الخدمت فاؤنڈیشن زندگی کے مختلف شعبوں میں بے شمار خدمت اور فلاح کے کام بنا کسی سرکاری وسائل کے انجام دے رہی ہے۔ آج کا راشن پیکیج اس کی بڑی مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سے غربت کے خاتمے اور ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے عوام دیانت دار قیادت کا انتخاب کرے۔ پاکستان کے مسائل کی جڑ کرپٹ بدعنوان اور نااہل قیادت ہے۔ تقریب سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع میرپور خاص کے صدر نادر علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی بلا امتیاز رنگ و نسل دیانت داری سے مدد خدمت کرنا الخدمت فاؤنڈیشن کا ترہ امتیاز ہے، جو کہ الخدمت کے ڈونرز کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پر مکمل اعتماد کا مظہر ہے۔ وبائی امراض بالخصوص کورونا، بارشیں، سیلاب، ناگہانی آفتوں اور زلزلے کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے ملک میں ہر رنگ و نسل اور مذہب و کمیونٹی محض انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس موقع پر ظفر اقبال مجاہد، حافظ سلمان خالد، مولانا سیف اللہ احمدانی، سینئر صحافی آفتاب قادری، احتشام بٹ، محمد عرفان اصلاح الدین شیخ، حافظ بلال پنور اور پریس سیکرٹری عبد الرشید شیخ بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں 300 برس قدیم مسجد کو اصلاح و مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد رمضان المبارک میں نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ سعودی عرب کی الحسا کمشنری کے الحفوف شہر کے پرانے محلے الکوت میں ایک قدیم مسجد واقع ہے جسے ابو بکر مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد ابو بکر 300 برس قبل تعمیر کی گئی تھی اور شیخ احمد ابو علی نے یہ مسجد تعمیر کروائی، جبکہ انہوں نے اس میں مکتب بھی کھول رکھا تھا اور مسجد کے جنوب مغرب میں رباط ابو بکر بھی قائم تھی۔ یہ مسجد اور اس کا مدرسہ دینی علوم کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ابو بکر مسجد منفرد طرز تعمیر سے آراستہ ہے۔ یہ مٹی، گارے، کنکر اور کھجور کی چھال اور لکڑیوں سے تیار کی گئی تھی۔ توسیع سے قبل اس کا رقبہ 565 مربع میٹر تھا، جس میں 125 نمازیوں کی گنجائش ہوا کرتی تھی۔ امیر محمد بن سلمان پروجیکٹ کے تحت مسجد کی اصلاح و مرمت اور تزئین و توسیع کی گئی ہے۔ تجدید اور ترمیم کے بعد مسجد میں اب 166 نمازیوں کی گنجائش ہو چکی ہے۔ اس وقت مسجد پرانی عمارت، خارجی صحن اور 2 کمروں والے ایک گودام پر مشتمل ہے، جس میں امام کی رہائش گاہ کا بھی انتظام ہے۔ جرمنی میں بالخصوص برلن سمیت بڑے شہروں میں گھروں کے بڑھتے ہوئے کرائے بڑا سیاسی مسئلہ بن گئے۔ کرایہ داروں کی جانب سے مظاہروں کا سلسلہ جاری، جبکہ مرکزی حکومت پر دباؤ بھی مزید بڑھ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔
तफसीलात के मुताबिक बर्लिन में मकामी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस कराए मंजमद करने का कानून नाफिज किया था, ताहम अब वफाकी अदालत ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया है। कलअदम करार देने के बाद किराएदारों ने मुजाहरे किए हैं और घरों के मालिकान से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा भी किया है। जबकि अदालती फैसले के बाद जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में किराए के घरों में रहने वाले हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अदालती फैसले के बाद मालिक मकान किसी भी वक्त घर का किराया बढ़ा सकते हैं। किराया पुरानी तारीखों में बढ़ाकर उनसे हजारों यूरो का मुतालबा किया जा सकता है। इसी हवाले से किराएदारों की तंजीम और बाएं बाजू की अपोजिशन जमातों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह फौरी तौर पर किरायों को रेगुलेट करने का कानून मंजूर करे। किराएदारों की तंजीम DMB के सरबराह का कहना है कि मरकजी हुकूमत में सियासी अज़्म मौजूद हो तो वो तेजी से कानून साजी करके मुल्क गिर सतह पर बढ़ते किरायों को कंट्रोल कर सकती है। जबकि दूसरी जानिब ये मसला सियासी भी बन गया है, क्योंकि बर्लिन की मकामी हुकूमत जिसने किराए कंट्रोल करने का कानून बनाया था वो अपोजिशन सोशल डेमोक्रेट्स के पास है। जबकि कानून की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू करने वाले रुकन जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल की जमात से CDU से ताल्लुक रखते हैं। सोशल डेमोक्रेट्स की बर्लिन से ताल्लुक रखने वाली रहनुमा का कहना है कि अदालती फैसले के बाद अब मरकजी हुकूमत को मुल्क गिर सतह पर किराए कंट्रोल करने का कानून लाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अब गेंद मरकजी हुक्मरान जमात CDU के कोर्ट में है। अगर मरकजी हुकूमत खुद ये नहीं करना चाहती तो वो रियासतों को ये इख्तियार देने का कानून बना दे। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कीवी कप्तान केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर भी रोजे रखने लगे। सनराइज हैदराबाद के स्क्वाड में शामिल मुसलमान क्रिकेटर्स राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी और खलील अहमद IPL के दौरान भी बाकायदगी से रोजे रख रहे हैं। साथी खिलाड़ियों केन विलियमसन और डेविड वार्नर ने भी उनके साथ रोजा रखा और इफ्तार भी किया। राशिद खान ने इफ्तारी के मौके पर दोनों क्रिकेटर से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। डेविड वार्नर ने कहा कि अच्छा महसूस कर रहे हैं, मगर प्यास और भूख तो बहुत लगी है, गला भी खुश्क हो रहा है, ये एक मुश्किल काम है। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, कराची में वर्चुअल एक्सिस रमजान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट SOPs को मद्देनजर रखते हुए 23 अप्रैल से शुरू होगा। चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी ख्वाजा अहमद मुस्तकीम का कहना है कि इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स हिस्सा ले रही हैं, जिनमें एक्सिस CC, AO क्लिनिक, वेटरन 11, टीम सजाज, मीडिया 11 और शोबिज 11 शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि टूर्नामेंट के तमाम मैचेस असगर अली शाह स्टेडियम की बरकी रोशनियों में खेले जाएंगे, जबकि टूर्नामेंट में किसी भी टीम से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी और टूर्नामेंट का इनेकाद मुकम्मल SOPs के साथ होगा। जबकि इवेंट में मुतादिद टेस्ट क्रिकेटर्स और शोबिज और यहाँ शामिल करते हैं DNN एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। इमरान अब्बास का तुर्क अदाकारों के साथ चैरिटी ड्राइव का आगाज़। अदाकार इमरान अब्बास को तुर्क हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से सफ़ीर बराए खैर सगाली मुकर्रर किया गया है। अदाकार ने इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स को ये खबर देते हुए लिखा कि तुर्की की हुकूमत और उसकी वजारत मजहबी उमूर दियानत की जानिब से मेरा इंतखाब बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने बताया कि तुर्क अदाकारों के हमरा उनका वफ्द रवां हफ्ते तंजानिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक का भी दौरा करेगा और इस चैरिटी ड्राइव के तहत बुनियादी ज़रूरियात की कमी का सामना करने वालों को पानी और खाना फराहम किया जाएगा। इसके अलावा नाक़िस तालीमी निज़ाम की बहाली से मुताल्लिक काम भी किया जाएगा। अदाकार ने बताया कि इसके अलावा मुसलमानों को कुरान पाक के हज़ारों नुस्खे फराहम किए जाएंगे। इमरान अब्बास के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में काम करने वाली अदाकारा रीमा खान समेत मुताद्दिद शोबिस सितारों ने अदाकार को इस एजाज पर मुबारकबाद पेश की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इमरान अब्बास ने तुर्की की गलियों में शूट किया जाने वाला कसीदा वर्दा शरीफ पेश करके मद्दाहों के दिल जीते थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।